हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट पे बात करेंगे। पहला, आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट तैयार हो रहा है या कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी है। वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है और आज 8 बजे से, अभी मैंने चेक किया था, 8 PM से लेके सुबह 4 बजे तक का बोला गया है, ओपन नहीं होगा। तो अब देखते हैं 4 AM तक में क्या हो जाता है, रिजल्ट आता है या क्या आता है, वेबसाइट पे चल के देखेंगे। और दूसरा एक अनुमान और लग रहा है जो ऑफिशियल डाटा से डिराइव किया हुआ है, हालांकि अभी इसको पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है कि पीटी में कम कैंडिडेट देगा क्या, कैसे ऑफिशियल डिटेल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और ईआर से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, यानी ईस्टर्न रेलवे से। तो चलिए पहले वेबसाइट पे चलते हैं, बिना समझे हुए नहीं कोई चीज़ बोलना चाहिए। हालांकि ऑफिशियल काम, ये सब काम करना रेलवे का काम है, लेकिन हमें जो डाटा दिखता है उसमें हमें बात करना चाहिए कि इस पर क्या हो सकता है। तो कब का आपका पीटी के लिए आया था डेट, आपका जो ऑब्जेक्शन चेक करने के लिए 14/10 को आप चेक कर सकते थे ग्रुप डी का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पेपर के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर वाले को ओपन करिएगा तो देखिए यहाँ पे, डियर यूजर, ड्यू टू अर्जेंट शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी एप्लीकेशन विल अनअवेलेबल फ्रॉम 8 PM IST ऑन 4 दिसंबर, जो आज ही का डेट है। MCD दिल्ली का चुनाव ख़त्म हो गया है और कल गुजरात का चुनाव है 5 दिसंबर को। तो उसके बाद आपको 5 दिसंबर को 4 बजे सुबह में दिखने लगेगा। उसके बीच में ये मेंटेनेंस, अर्जेंट मेंटेनेंस आ गया है। हालांकि वी रिग्रेट इनकन्वीनियंट लिखा हुआ है और एक ग्रुप डी का लिंक है। यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, 4 दिसंबर 9:10 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये देखिए, अर्जेंट मेंटेनेंस और भी हो सकता है, और भी है जिसमें आप कह सकते हैं कि और सारे लिंक है। टाइपिंग टेस्ट वाला है तो सर्वर एक है, यहाँ भी सर्वर डाउन है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सर्वर डाउन है। तो थोड़ा सा अनुमान अभी हमें ज़्यादा हाइपोथेटिक नहीं करना चाहिए, और भी लिंकों से हमें चेक कर लेना चाहिए कि सब एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन वगैरह वगैरह यानी पूरा बंद है। तो ऐसा ना सोचा जाए पूरी तरह से 100% की ग्रुप डी का ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये सभी का सर्वर डाउन है, यानी NTPC का भी डाउन है, ग्रुप डी का भी डाउन है, यानी जो इस सर्वर पे TCS का काम चल रहा था, यानी TCS के सर्वर डाउन है। तो हो सकता है और किसी आप SSC वगैरह का देखते होंगे तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी चेक कर सकते हैं क्या ये डाउन हो रहा है क्या। तो ये अनुमान है कि ये टेक्निकल इशू होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है ग्रुप डी का भी इसी में डाल दिया जाए। तो वेट करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ग्रुप डी का बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ें पे आते हैं। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे पीटी में कम रिजल्ट देने की संभावना है। अभी सावधान रहना है, समझना है कि कैसे कम देने की बात है। तो 2-3 चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, जो अभी से हम 3 वीडियो रेलवे लाइफ LP पे बना चुके थे, रेलवे लाइफ LP चैनल पुराने वाले पे 2 वीडियो बना रखे थे। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें RRB कोलकाता में 17 तारीख नवंबर के डेट में एक नोटिस सर्कुलेट हुआ था, जिसमें बोला गया था कि कंडक्ट ऑफ ग्रुप डी क्या पीटी एग्जामिनेशन कौन करेगा, तो आसनसोल डिवीजन करेगा। किसके रेफरेंस में, तो ये रेफरेंस पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चेयरपर्सन कौन से, RRC ER कोलकाता, लेटर नंबर इतना इतना इतना, ईयर 2022, कब का, 10/11 को इनको लेटर मिला था कि पीटी आपको आसनसोल डिवीज़न को करना है। तो आसनसोल के डिवीज़न ने एक लेटर निकाला। उस लेटर के हिसाब से आप देखेंगे कि जो ग्रुप डी की पीटी होनी है ER की, वो सारा के सारा आसनसोल को दिया गया, जिसमें 3/1 से लेकर 7/1 तक 5 दिन और 2 दिन 10/11 रिजर्व के रूप में 2 दिन, यानी मैक्सिमम 5-2-7 दिन के लिए पीटी एग्जामिनेशन के लिए कौन सा ग्राउंड लिया गया है, डिविजनल स्टेडियम लोको ग्राउंड आसनसोल को बुक किया गया है। और बुक करने का मतलब ये है कि जो इसमें अदर स्पोर्ट एक्टिविटी वगैरह होती है उसको होल्ट रखा गया है, और इनको स्पेशल फुल डे परमिट दी गई है। अब फुल डे परमिट में ध्यान से देखने वाली बात है कि एक दिन में 1250 कैंडिडेट हैं, और अगर पूरे दिन मैं मान लूँ कि 1250 × 7 अगर होता है तो ये आपको संख्या कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7×7 = 35 यहाँ से आता है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें, और 7×2 = 14 और 3 = 17, और यहाँ से 7×1
8 करीब यही आता है 8750। बरसत 84 होता है और 50 और है 30 के वजह से, ठीक है 8750। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोलकाता की वैकेंसी पे चलनी पड़ेगी, ईआर पे कितनी वैकेंसी है। ध्यान देने वाली बात है, समझने के लिए आप समझिए। जब कोलकाता की सारी वैकेंसी का यहीं हो रहा है, बहुत टेक्निकल इशू है, हालांकि अभी बहुत जल्दी है, हम कोई रीजन नहीं है कि हम केवल हाइपोथेटिक क्लियर करें, लेकिन समझेंगे। यहाँ पे पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे की जो वैकेंसी है कोलकाता में वो 10,873 है। उसमें से बाकी वैकेंसी, इसी में से वैकेंसी 2175 और 2175 किसके लिए है, आपका सीसीए कॉमर्स अप्रेंटिस वाला रेलवे से किए हुए हैं, और आपके एक सर्विसमैन का, दोनों का 20-20% कोटा होता है, तो एक सर्विसमैन इधर कर लीजिए इधर कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 10,883 वैकेंसी है, पीटी में बोल रहा है 8750 को लेंगे, तो ये संख्या एक बार माइनस करके देखते हैं तो एक मैजिक कुछ मिलेगा। 3 में से 5 गया 0, और 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से देखिए 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से 10 में से 200, 2123, और 2123 के आसपास क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखेगा। जो सीसीए का 2175 कैंडिडेट है, और सीसीए को इस बार क्या बोला गया है, सीसीए इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पीईटी। तो अब आपको जो आसनसोल में क्या होने वाला है, पीटी होने वाला है, उसमें 8750 कैंडिडेट को लिया गया है, पूरी वैकेंसी 10,873 है। 2175 कैंडिडेट को सीसीए को पीटी में नहीं जाना है, तो क्या ये संख्या घटा देगा रेलवे। अब ये सवाल उठना तो जानी है, क्योंकि आपके पास डाटा है, और डाटा के बेस पे मैं बोल रहा हूँ, कोई पेपर कटिंग के आधार पे तो नहीं बोल रहा, लेकिन अभी भी हमें रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, रिजल्ट में क्या आता है। लेकिन ऑफिशियल डाटा तो यही कर रहा है कि रेलवे जो तैयारी कर रहा है 8750 यानी सीसीए को माइनस करके पीटी की तैयारी कर रहा है। हालांकि ऑफिशियल डाटा का हमें वेट करना चाहिए, हमें हड़बड़ी में कोई चीज़ अपने से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अभी वेबसाइट पे जो डाटा चल रहा है, और रिजल्ट कब तक आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जब पीटी कब होना है, पीटी का डेट इन्होंने जब दिया है कि पीटी अगर होना है आपका जनवरी 2023 में, तो रिजल्ट तो अब आ ही जानी चाहिए, रिजल्ट में देरी नहीं होना चाहिए। अब वेबसाइट भी मेंटेनेंस में आ गया है, तो और मजबूती मिली है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नहीं आता है, मेरा काम नहीं है कि मैं आपको हाइपोथेटिक रूप से क्रिएट करूं और आपको परेशान करूं, लेकिन हाँ वेट करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी हलचल होगी उसका अपडेट देने के लिए रेलवे लाइफ आपको साथ हमेशा उपलब्ध रहता है, बशर्ते बस कुछ अर्जेंसी टाइम की न हो। थैंक यू, धन्यवाद।